यमुना नदी से निकली कट्टा पत्थर कैनाल जो पछवा दून के किसानों के लिए जीवनदायिनी का काम करती है, वहीं पर बसा ग्राम डुमेत बरसाती पानी से बहुमुश्किल रूप से अपनी फसलों की सिंचाई करने को मजबूर है। वर्षों से चली आ रही सिंचाई के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन में अपनी समस्या की कई बार गुहार लगाई, परंतु इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मौजूदा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आश्वासन के बाद लोगों में खुशी की लहर सी दौड़ी है। अब देखने वाली बात यह है कि विधायक जी द्वारा दिया गया आश्वासन पूर्ण रूप से जमीन पर भी उतरेगा या सिर्फ चुनावी घोषणा साबित होगी। तो हम इसको तुरंत और जगह का पंप हाउस और टैंक के लिए जो जगह होगी, दूसरी जो हम यहाँ से जब डिलीवरी लाइन बिछाएंगे अपनी, उसके लिए भी आप लोग लिखित में सहमति देंगे मुझे कि साहब हम अपने, क्योंकि बाद में जब वर्क धरातल पे होता है तो गांव वाले मुकर जाते हैं कि साहब यहाँ नहीं, यहाँ सब लोग फिर काम नहीं करने देते हैं। ये बड़ा डिपार्टमेंट के साथ हो भी रहा है और ये कहने के बाद भी, लिखित देने के बाद भी लोग बात करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसकी हमें बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों की सहमति मिलेगी, तब मैं इसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा। ये तो हमारी प्राइमरी ये इंस्पेक्शन है कि भाई हमें देखना है कहाँ से उठाना है, आप लोगों के बीच में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पर टैंक बनेगा, उसके लिए हम एक तरह से निरीक्षण कर रहे हैं कि हमें कितनी लंबाई बैठेगी, कितना जो भी पैरामीटर्स होते हैं योजना बना के वो हम कर रहे हैं। मैं SS चौहान, असिस्टेंट इंजीनियर, ट्यूबवेल डिवीजन, देहरादून हूँ। हमें अभी वर्तमान में ही ग्राम डुमेट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक घोषणा यहाँ पर हुई है कि कट्टा पत्थर नहर से डुमेट ग्राम के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में माननीय विधायक जी ने निर्देशित हमें करा है कि आप गांव में जाकर इसका सर्वे कराएं, इसका जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट बना के शासन को प्रेषित करें। इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ आया हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ। एरिया को देखेंगे कितना एरिया है और पानी जहाँ ये कट्टा पत्थर नहर से लिफ्ट किया जाना है और पानी लास्ट में कहाँ पर डिलीवर किया जाना है, वो दोनों स्थिति में देखूंगा, एरिया का निरीक्षण भी करूंगा। इसी संबंध में मैं आज यहाँ आया हूँ और ये अभी घोषणा हुई है, इसमें हम लोग इसका आपका निरीक्षण देख करके, यहाँ का ज़मीन का निरीक्षण करने के बाद में, और ये जो कट्टा पत्थर नहर है, इन लोगों से भी हमें NOC लेनी पड़ेगी पानी के लिए। ये हमें NOC देंगे तभी हम योजना का निर्माण कर पाएंगे। तो ये हमें पहले NOC चाहिए पानी उठाने के लिए यहाँ से, और एक NOC मिलने के बाद में हमको जहाँ पर हमारा पंप हाउस बनेगा, मान लो आप हमें यहाँ से, आप लोगों का कहना ये कि यहाँ बनेगा, तो हमको यहीं पर से पंप हाउस के लिए जगह भी चाहिए, और पंप हाउस और साथ में टैंक भी बनेगा, उसके लिए जगह चाहिए। वो जगह और ऊपर जहाँ पर आप पानी हम डिलीवर करेंगे, उस बीच के लिए हमें वहाँ पे जगह चाहिए डिलीवरी टैंक के लिए। 2 जगह हमको चाहिए जो कि हमको लिखित में ग्राम सभा उपलब्ध कराएगी, नाम से कंफर्म करके, तो तभी हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। सर, सुनने में आ रहा है कि 2018 में भी माननीय मंत्री जी ने एक पत्र आवंटित किया था विभाग के नाम, तो ये 2018 के बाद आपने जो कार्रवाई की थी, आपने सर्वे किया था, तो वो सर्वे खाली कागजों तक ही रहा क्या? अभी ये धरातल पे होगा काम या नहीं? वो तो उससे संबंध में मैंने जो सबसे पहले तो कोई भी योजना बनती है उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के लिए जब मैंने उनको अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड विकास नगर को उनको लेटर लिखा, तो उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। उनसे NOC लेना था तब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता, लेकिन जब वहाँ से पानी की NOC नहीं मिली, इसलिए ये नहीं बन पाया। अब पुनः इसकी घोषणा हुई है, हमने उनको लेटर भी लिख दिया है, माननीय विधायक जी के संज्ञान में भी डाल दिया है कि हमने उनसे सबसे पहले हमें पानी की आवश्यकता होगी, पानी की NOC मिलेगी और उसी के बाद योजना बन पाएगी। देखिए, यहाँ पर ग्राम डुमेत में बहुत पहले से ये मांग चली आ रही है, करीबन 200 साल से, 200 साल से जो है हमारी 200 साल से ये ग्रामीणों की ये लिफ्ट योजना ये मांग थी। और अभी जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे ई साहब ने बताया कि भाई यहाँ पर जो है ये मुख्यमंत्री घोषणा में जो है योजना स्वीकृत हुई है या घोषणा उस पर काम हो रहा है। हम माननीय विधायक जी का जो है धन्यवाद देना चाहेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि ये खाली कोरी जो है कागजों पे ना हो, जैसे आज तक होता आ रहा है। ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पानी की। दूसरा ये है कि जैसे अभी साहब ने कहा कि भाई यहाँ हमारे कोई, यहाँ पर बिल्कुल हमें कोई आपत्ति नहीं है ग्रामीणों को NOC देने में, या किसी के खेत से, या इस ट्यूबवेल जहाँ ये ट्यूबवेल बनेगा, या जहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसकी
चराई बनेगी, टैंक बनेगा, बिल्कुल कोई भी आपत्ति नहीं है और हमारे पास जगह उपलब्ध है। हम हम 2 दिन के अंदर आपको ये NSC, हम डिपार्टमेंट को हमारा वादा है कि हम ये उपलब्ध करा देंगे। रही बात इनकी NOC की, पानी उठाने की NOC की, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। हमें ग्रामीणों को ज़रूरत है तो NOC मिल जाती है। तो अभी वैसे हमें मालूम हुआ है कि इसकी, हमारे विधायक जी ने कहा है कि इसकी वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है, जैसा भी कल उन्होंने बाड़वाला एक मंच से भी कहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि ग्रामीणों की आवश्यकता को देखते हुए इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सर, क्या विधायक जी ने 2018 से कोई एक्शन नहीं लिया था, जबकि पहले हमारी जो एप्लीकेशन थी वो पहले डल चुकी थी 2018 में, बजाय बाड़वाला के? तो बाड़वाला में पहले हो गया, उसके बाद यहाँ की वो हो रही। देखिए, विधायक जी का वैसा है, उनके लिए बाड़वाला भी ऐसा ही है, डुमेद भी। मांग करना आवश्यक है, मांग बहुत ज़रूरी है, मांग आप कर सकते हैं। कहाँ की हुई इस विषय में हम नहीं जाएंगे कि बाड़वाला पहले हो गई, हमारी क्यों नहीं हुई, लेकिन अभी भी देर हुई दुरुस्त हुई, कोई बात नहीं है, अभी भी हो जाए, हमें अब इसकी आवश्यकता है। हम माननीय विधायक जी का हम चाहेंगे कि हम ऐसे ही, हमें मतलब इसकी आवश्यकता है। हम ये चाहते हैं कि कागज़ ये योजना धरातल पे उतरे। ओनली खाली हमें आश्वासन नहीं, और उम्मीद है, जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने कहा है मंच से भी, कि इसकी वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमें, देखो किसी योजना में टाइम तो लगता है, हमें 4, 5, 6 महीने में इसको बिल्कुल धरातल पे उतर जाए, हम ये उम्मीद करते हैं।